के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना की अगुवाई कर चुके बाजवा को भारतीय सेना की ताकत का बखूबी अंदाजा है। वो ये भी जानते होंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को कारगिल युद्ध में बुरी तरह धूल चटाई थी। और राहिल शरीफ तो एलओसी पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अपना कार्यकाल बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि बाजवा अपने मुल्क के इन दो पूर्व सेनाध्यक्षों से जरूर सबक लेंगे। राहिल शरीफ ही थे, उनके रहते ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो किसको आर्मी चीफ बना ले, इसमें भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, बाजवा पर सबसे बड़ा दबाव यह है कि वो एक ऐसी सेना की अगुवाई करने जा रहे हैं जो भारत से हर बार हर मोर्चे पर हारती रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का जख्म तो बहुत ताजा है और गहरा भी है। पाकिस्तान मामलों के ज्यादातर जानकारों का ये मानना है कि भारत के लिए जैसे राहिल शरीफ है वैसे ही बाजवा है। पाकिस्तान की भारत नीति में किसी तरह का कोई बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। जहां तक नई चुनौती और चैलेंजेस का सवाल है तो भारत के लिए बाजवा कोई चुनौती नहीं है, लेकिन बाजवा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत है। पाक सेना प्रमुख के रूप में कमर जावेद बाजवा की नियुक्ति से भारत को कोई खतरा नहीं है। चुनौतियों का सामना तो खुद बाजवा को करना है। पाक अखबार डॉन के मुताबिक कमर बाजवा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पीएम मोदी, अजीत डोवल की पाक नीति से पार पाना। ये काम लाख कोशिश के बाद भी न नवाज शरीफ कर पाए और न ही राहिल शरीफ। पिछले करीब 1 साल से नवाज और राहिल दोनों का एजेंडा कश्मीर पर टिका रहा। वतीन हज़रात, कश्मीर हमारी शहरग है और हम तहरीक आजादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कमर बाजवा भी कश्मीर के एजेंडे को जारी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके लिए बॉर्डर पर तनाव दूर करना दूसरी बड़ी चुनौती है। यह है कि पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक बॉर्डर के ऊपर टेंशन भी नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए कि बड़ी संख्या में आर्मी का डिप्लॉयमेंट और ये एक बहुत बड़ा उनकी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन इस दफे ये काफी बुरी तरीके से फंस गए हैं। इनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना जबरदस्त रिस्पांस करेगा। बाजवा की तीसरी बड़ी चुनौती है आतंकवाद पर पाक सेना का रुख। आतंकवाद को अच्छा और बुरा दो नजरिए से देखने वाली नवाज सरकार की आतंक नीति ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मसार किया है। पाक सेना और आईएसआई भारत के खिलाफ लड़ाई में आतंकवादियों की लंबे समय से मदद लेता आ रहा है, जबकि बाजवा ने कुछ समय पहले कहा था कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा अपने मुल्क में पलने वाले आतंकवाद से है। सवाल है, क्या बाजवा आतंकवाद के खिलाफ अपनी कही गई बातों पर अमल करेंगे या नवाज राहिल शरीफ की राह पर चलेंगे? कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में बाजवा के बॉस रहे जनरल विक्रम सिंह का दावा है कि बाजवा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे नवाज के अच्छे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। पाकिस्तान इस अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव नहीं लेके आता और वो नहीं ला सकता। देखिए, जो जैश ए मोहम्मद है, जो लश्कर तौयबा हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक बड़ी अलग दो तंजीमें हैं पंजाब के अंदर। एक भावलपुर के अंदर है जैश ए मोहम्मद, एक मुरीद के अंदर है लश्कर तौयबा। ये अपने आप को बदली नहीं करेंगे। इन दोनों तंजीमों ने जो पाकिस्तान का वातावरण है उसके अंदर इन्होंने एक किस्म की रेलेवेंस अपनी बना ली है, और उसके कारण मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई चीफ आ जाए वो अगले 10 साल तक इनकी जो उन्होंने रेलेवेंस अपने लिए कायम की है, जो अपनी अहमियत बनाई है पाकिस्तान के अंदर लश्कर तौयबा ने और जैश ए मोहम्मद ने, उसे कोई खत्म कर सके। यानी बाजवा के आने के बाद भी पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहेंगे। यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। शरीफ ने कई वरिष्ठ सैन्य अफसरों को दरकिनार करके बाजवा को ही पाकिस्तान का सेना प्रमुख क्यों चुना है? क्या इसके पीछे सिर्फ भारत पाकिस्तान तनाव और बॉर्डर पर चल रहा मिनी युद्ध एक वजह है या फिर कोई और भी वजह है? जानिए आप। पाकिस्तान में सेना प्रमुख का मतलब है पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स होना। कूटनीति से लेकर कश्मीर नीति तक हर मोर्चे पर इस समय नवाज शरीफ के बुरे दिन चल रहे हैं। पनामा लीक में नाम आने के बाद से नवाज पर विपक्ष और सेना का दबाव काफी बढ़ने लगा। ऐसे में नवाज शरीफ को एक ऐसे सेना प्रमुख की जरूरत थी जो उनके एहसान के तले दबा रहे। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये नवाज शरीफ की चॉइस है। नवाज शरीफ ने जो राहील शरीफ से प्रेशर था कि उनको चॉइस का चीफ बनाया जाए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ये 5 जो जनरल्स अंडर कंटेंशन थे, कंसिडरेशन थे, उनमें से सबसे जूनियर मोस्ट है। बाजवा के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, राजनीति से नहीं। यानी नवाज को भरोसा है कि बाजवा कभी भी उनके लिए खतरा नहीं बनेंगे। तो अगर हमारे फॉर्मर आर्मी जनरल का इंप्रेशन सही साबित होता है कि बाजवा साहब जो हाईली प्रोफेशनल थे और हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। और अगर इंटरफेयर नहीं करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर आज ये डिसीजन लेती है कि हमें भारत से बातचीत शुरू करनी है, तो आर्मी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। यू गो अहेड। पिछले दिनों पाकिस्तानी मीडिया में दावा भी किया जा रहा था कि राहील शरीफ तख्ता पलट भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाजवा नवाज शरीफ के लिए दूसरे परवेज मुशर्रफ बन जाएं और तख्ता पलट कर दें, तब नवाज को अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक इतिहास में कुछ भी हो